आप सभी का रेलवे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों की डिमांड पे मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ विद्या पब्लिकेशन का। यह विद्या पब्लिकेशन देखिए जिसमें आपके 20 प्रैक्टिस सेट हैं CBT 1 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री PDF मिलेगा टेलीग्राम पर। जिन भाई बहनों ने PDF जो है टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनको पता है कि PDF जो है आपको निःशुल्क जो आपको दिया जाता है विद सॉल्यूशन के साथ। और ये देखिए सिलेक्शन का जो है रामबाण प्रैक्टिस सेट बुक है। और मैंने इसे बुक को खुद जो है रिव्यू किया है, क्योंकि इसमें आपको देखिए लेटेस्ट आपका पैटर्न पर आधारित है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे छोटा सा आपके यहाँ पे दे रखा होगा कि 5696 जो आपकी ALP की वैकेंसी आई थी और 9000 आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। तभी यह जो बुक है, तभी इस बुक का जो है पब्लिकेशन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला प्रैक्टिस सेट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए विद्या का प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप कहीं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो वहाँ आप बिल्कुल लीजिए। और कोई आपके पास बुक है तो सेल्फ स्टडी कीजिए और यहाँ से एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपके तैयारी में काफ़ी आपको इम्प्रूव मिलेगा और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में आपको देखिए मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें आपको साइंस, GK, रीजनिंग और मैथ में आपको कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो सिलेक्शन बैच है, इसे ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए कि आपको इससे क्या अनुभव मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और लास्ट तक बने रहिए और एक कापी और कलम लेकर ज़रूर बैठिए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें लेक्टोमीटर है, बैरोमीटर है और थर्मोमीटर है और आपका मल्टीमीटर है। तो देखिए पहले का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो यह थे आपके देखिए इवान ग्लेस्टा। कौन थे? तो बैरोमीटर के आविष्कारक इवान ग्लेस्टा थे। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पर? कह रहा है कि ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर और उष्णकटिबंधीय बंधों पर और आपके उष्णकटिबंधों पर। तो विकल्प 4 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि किस वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, किसी वस्तु का। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुवों पर। देखिए किसी वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुवों यानी पेल्स पर आपका अत्यधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर आपका न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर आपका अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर आपका न्यूनतम होता है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि दाब का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है। तो देखिए यही कह रहा है आपसे ऑप्शन नंबर न्यूटन प्रति मीटर और किग्रा प्रति मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर और पास्कल। तो देखिए दाब का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है? तो विकल्प डी हो जाएगा, पास्कल होता है। देखिए किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब एक आपकी कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। इसका इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई होता है पास्कल। और यही चौथा नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंगे डैश डैश तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या आपके ट्रांसवर्स, सुपर या आंतरिक। तो ध्वनि तरंगे डैश डैश तरंगे होती हैं, ये आपकी यांत्रिक तरंगे होती हैं। कैसी? तो ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। यांत्रिक तरंग वह तरंग होती है जो पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग भी हैं। इनकी सर्वाधिक गति ठोस में, उसके द्रव द्रव में तथा सबसे कम गैस में होती है। आगे देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेंस का उपयोग निकटतम दृष्टि दोष यानी मायोपिया जिसे कहते हैं,
इससे अगर व्यक्ति पीड़ित है तो लोगों द्वारा क्या किया जाता है? तो बेलनाकार है, अवतल उत्तल है और उत्तल है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को के द्वारा क्या सलाह दिया जाता है? देखिए, अवतल लेंस की। किसकी? तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर। कह रहा है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई आपकी कितनी सेंटीमीटर होगी? तो देखिए क्या कह रहा है, यदि देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, चूँकि फोकस दूरी की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी की जो त्रिज्या होती है वह आपकी आधी होती है, यानी f बराबर आपका r/2 होता है, जहाँ r क्या होता है? r आपका वक्रता त्रिज्या है। r क्या है आपका? r आपका वक्रता त्रिज्या है। और देखिए तब क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा आपका? f बराबर हो जाएगा 62 दे रखा है। कितना? देखिए 6.2 दे रखा है आपका, 6.2 दे रखा है। और आपका विकल्प हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 6.2 हमने r की जगह रख दिया और बटे में हमने 2 कर दिया, तो देखिए कितना आ जाएगा? 3.1 हो जाएगा जब इसे 2 से 6.2 में जो है डिवाइड करेंगे। देखिए विकल्प नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो विकल्प कह रहा कि अल्फ्रेड नोबेल, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, जॉन डाल्टन और रॉबर्ट बेकन। तो परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए यह थे आपके जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। परमाणु बम का आविष्कारक ऑटो हान कौन थे? तो ऑटो हान थे। ऑटो हान थे। और जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। परमाणु बम मुख्यतः नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे भारी तत्वों के नाभिक के विखंडन से परमाणु बम का निर्माण होता है। आगे देखिए यही क्या कह रहा है 8 नंबर। कह रहा है यदि धारा आपका कितना दे रखा है 10 एम्पियर और प्रतिरोध आपका 50 ओम है तो विभवांतर ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है? विभवांतर पूछ रहा है। तो विभवांतर पूछ रहा है तो देखिए यहाँ विद्युत धारा यानी आई बराबर कितना दे रखा है? तो आई बराबर आपका 10 एम्पियर दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 एम्पियर दे रखा है। और प्रतिरोध आर बराबर क्या दे रखा है? प्रतिरोध आर बराबर 50 ओम दे रखा है। और देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे भी यानी विभवांतर पूछ रहा है। तब देखिए भी बराबर मैंने कई बार आपको पढ़ाया, भी बराबर क्या होता है? आई इंटू हमारा आर होता है, आई इंटू आर होता है। तब देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा? भी तो हमसे पूछ ही रहा है। आई का मान कितना दे रखा है? तो आई का मान 10 हो जाएगा। और आपका आर का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और जब 50 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखना है और सारे सूत्र आपको रट लेना है। सारे सूत्र आपको देख लेना है कि क्या हमसे पूछ रहा है और क्या हमें जो है क्वेश्चन में दे रखा है। तो 500 वोल्ट हमारा आ गया। देखिए विकल्प नंबर डी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 9 नंबर। कह रहा है कि 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपका होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर की बात करें तो हमें क्या क्या दे रखा है? तो देखिए समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध देखें तो 1 अपॉन आपका आर बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन आपका R3 और ये आपका अनंत तक जाएगा। तब देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध आपके क्रम में जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर बराबर 1/6 प्लस 1/6 और प्लस कितना हो जाएगा? 1/6, क्योंकि आपके देखिए 6 ओम के 3 प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तब ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा, ऊपर तो आपका देखिए 3 हो जाएगा और नीचे हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि आपके 6 जो हैं आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तब देखिए क्या हो जाएगा, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा, अर्थात तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R बराबर हमारा 2 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन में 2 ओम दे रखा है। आगे चलते हैं 10 नंबर की तरफ। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो विकल्प कह रहा है कि न्यूट्रॉन की गति और पॉजिट्रॉन की गति और प्रोटॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की गति। तो देखिए 10 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति। देखिए अगर बात करें किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति द्वारा संभव होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का दिशा धनात्मक गति की दिशा की ओर मानी जाती है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है। आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में जो है आपका पाया जाता है। तो धातु होती है, निष्क्रिय तत्व होता है, अधातु है या आपका उपधातु है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधातु हो जाएगी। देखिए अधातु जो है आपके भिन्न तत्व होते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में जो है अधातुओं की संख्या टोटल कितनी है आपकी, तो 27 है। कितनी है टोटल, जो आपके जो ज्ञात कुल तत्वों की संख्या है आपकी 27 है, जिसमें 11 आपकी गैसें हैं, जिसमें आपकी टोटल 11 गैसें हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। और 15 आपके क्या हैं, तो ठोस हैं। 15 आपके ठोस हैं और क्या हैं, तो एक आपका द्रव्य है। एक क्या है, एक आपका द्रव्य है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसें अधातुएं हैं। ब्रोमीन द्रव अधातु और सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि आपके ठोस अधातुएं हैं। आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है डैश डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो कह रहा है कि लॉबस्टर, स्टार फिश और हाइड्रा और केचुआ। तो 4 विकल्प दे रखा है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अनुकूलन परिस्थितियों में हाइड्रा में कलिकाएं प्राय शरीर के जठर भाग या वृंत के मिलने के आपके गैस्ट्रोमिस कलिकाएं शरीर के जठर भाग से वृंत के कोशिकाएं फूल जाती हैं और इनके ऊपर स्थित आपके एंडोर्म कोशिकाएं जो होती हैं वह वृद्धि कर एक उभार बना लेती हैं, जिसे कलिका यानी बड कहते हैं, जो वृद्धि कर एक नया हाइड्रा का जन्म देती हैं। विकल्प नंबर 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर, तो देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में डैश डैश से पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, तो कह रहा है यकृत से, छोटी आंत से, उदर से और अग्नाशय से। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत से। मानव पाचन तंत्र में यकृत पित्तरस का श्रावण करती है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है और इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। और इसमें जल, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यकृत करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर पूछ रहा है जो कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो कह रहा कि ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और संघनन। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण। देखिए तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहते हैं और पानी से वाष्प को निकलना वाष्पीकरण कहलाता है। 15 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। कह रहा कि वायल का नियम, जूल का नियम, आपका एवोगैड्रो का नियम और चार्ल्स का नियम। तो देखिए अगर बात करें 15 नंबर का, तो विकल्प हो जाएगा जूल का नियम। देखिए जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। जूल का नियम जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जबकि अन्य जो है नियम गैसों से संबंधित हैं। ये आपके चार्ल्स का नियम हो गया।
अवोगाड्रो का नियम हो गया, और वायर का नियम ये आपके गैस से संबंधित है, लेकिन जूल का जो नियम है आपका गैस से संबंधित नहीं है। आगे देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, इसका पीएच डैश डैश की संभावना है। तो देखिए आपका 6 कितना, तो यदि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल रंग में परावर्तित कर देता है तो उसका पीएच आपका 6 होने की संभावना है। जब किसी बिलियन का पीएच मान जो है 7 से आपका कम होता है, किससे, तो 7 से कम होता है तो वह आपका अम्लीय होता है, और जब आपका 7 से अधिक होता है तो वह क्या होता है, तो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि बिलियन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच मान आपका 7 से अधिक होगा। कह रहा है 17 नंबर में अनभुजे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए विकल्प डी हो जाएगा आपका CaO। अनभुजे चूने का रासायनिक सूत्र है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। इसे वायु में खुले रखने पर यह अपनी चमक खो देता है। इसके प्रमुख यौगिक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछ रहा है हमसे, पॉजिटिव पूछ रहा है। पॉजिटिव पूछ रहा है तो देखिए विकल्प ए कह रहा है, क्या कह रहा है विकल्प ए कह रहा है कि 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य आपके अयस्क हैं। तो ये तो हमारा जो है गलत हो जाएगा। और क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक अयस्क एक, कह रहा है कि प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज एक आपके अयस्क नहीं है। तो विकल्प बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए विकल्प बी हमारा केवल आपका जो है बी सत्य होगा। अभी तक 118 जो है तत्व खोजे गए हैं। कितने, तो 118 तत्व आपके खोजे गए हैं, और जिसमें आपके 80 धातु हैं। कितने, तो 80 आपके धातु हैं, और देखिए शेष अधातु हैं। और कथन ए आपका असत्य होगा, इसीलिए प्रत्येक अयस्क एक खनिज होता है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। अतः केवल कथन आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या क्या है। तो कह रहा है कि केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का, और ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम का, ये भी नहीं होगा। और सी कह रहा है कि सूर्य के स्पेक्ट्रम का, ये भी नहीं होगा। डी देखिए कह रहा है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयन के स्पेक्ट्रम का। विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बोहर के परमाणु मॉडल में केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आयन के स्पेक्ट्रम ही व्याख्या करता है। जैसे यहाँ पे आपका H2+ आयन और आपका H3 और H3U और आपका धनायन जो आपका होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि डीसी मोटर के आर्मेचर धारा किसी परिस्थिति में अधिकतम होगी जब मोटर क्या होगा। कह रहा है कि अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका हो, अभी अभी चालू हुआ हो, या मध्य चाल पर हो, या अभी अभी बंद किया गया हो। देखिए 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका हो। देखिए अगर बात करें 20 नंबर प्रश्न की, किसी डीसी मोटर में आर्मेचर धारा तभी अधिकतम होती है जब आर्मेचर अधिक गति से घूम रहा हो, अर्थात ये अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका हो, जहां आपका आई बराबर, देखिए जहां आपका आई बराबर क्या होता है, आपका आई ओ साइन ओमेगा टी, यही इसका सूत्र होता है। जहाँ ओमेगा क्या है, तो कोणीय वेग है। आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच धुरी पर घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र अवस्था में होता है। कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के विपरीत विपरीत भुजाओं के ऊपर से या नीचे को धकेल देती है। विकल्प हमारा अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका हो। कह रहा है 21 नंबर। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से आपको जीके जीएस मिलेगा। देखिए जीके जीएस, देखिए क्या कह रहा है जीके जीएस में। कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, और इसी तिथि को यह घोषणा की गई थी कि संविधान पारित हो गया है, और नागरिकता और कालीन संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध आदि कुछ 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गए थे। इसी तिथि को उद्देशिका तिथि के रूप में उल्लेखित किया गया है। जिस तिथि को भारत के लोगों ने इसे संविधान के अंगीकृत किया,
अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। इस तिथि को संविधान के प्रारंभिक तिथि कहा जाता है। और देखिए 22 नंबर कह रहा है कि हुणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में और आपके बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो देखिए हुणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 22 में, तो आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में। देखिए गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों ने आक्रमण किया था और मध्य एशिया के बर्बर लोग थे। स्कंदगुप्त को आपके सिंहासन रूढ़ होते हुए हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ प्रशस्ति में हुणों के आक्रमण एवं स्कंदगुप्त द्वारा उनकी पराजय का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा कि देखिए बेतवा नदी पर है। कहाँ पे? ये आपकी बेतवा नदी है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो 25 किलोमीटर दूर, कितना? तो देखिए 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के भूभाग की सिंचाई की जाती है। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में सिक्कों की जो है ढलाई होती है। भारत में सिक्कों की ढलाई होती है। कह रहा दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में, दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद में, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। तो 4 विकल्प दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ पर होती है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। देखिए इंडिया सोसाइटी प्रेस कहाँ पे है, तो आपका नासिक में। कहाँ पे? नासिक कहाँ पे है, तो आपका महाराष्ट्र में। देखिए तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें, देखिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। और सेकंड देखिए, सेकंड फैक्ट, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आपका हैदराबाद कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। और देखिए थर्ड नंबर मैं आपको बताता हूँ फैक्ट। तो देखिए करेंसी प्रेस नोट आपका कहाँ बनता है, तो नासिक, वह भी महाराष्ट्र में है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 25 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह कौन नहीं जाता है कि प्रत्येक आपके जून को, यानी प्रत्येक साल के 5 जून को आपका है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस और समग्र क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। अगर क्लास पसंद आ रही हो, देखिए बिना कहे आपको लाइक कर देना चाहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, कह रहा है मिस इंडिया यूएस की किताब से 11 दिसंबर 2023 को किसे सम्मानित किया गया है। कह रहा सिमोन नूराली और रिजुअल मैनी, उर्वशी सिंह और समायरा। तो मिस इंडिया यूएस के किताब से 11 दिसंबर 2023 को किसे सम्मानित किया गया है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजुल मैनी को। भारतीय मूल के मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी को मिस इंडिया यूएस की किताब से सम्मानित किया गया है। इस प्रतियोगिता में ग्रीष्मा भट्ट को प्रथम रनर अप और आपके स्थापाई रायकर को सेकंड रनर घोषित किया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर, कह रहा किस देश द्वारा 24 नवंबर 2023 को भारत में अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की गई है। कह रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और श्रीलंका। तो देखिए लेटेस्ट आपके करंट अफेयर हैं आपके 1 साल के भीतर के। क्या देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 24 नवंबर 2023 को भारत में स्थायी रूप से अपने दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। इससे पहले अफगानिस्तान दूतावास 30 सितंबर 2023 की घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर 2023 से अपना परिचालन बंद कर रहा है। आगे देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया है। तो 4 विकल्प दे रखा है। कह रहा है कि आपके पुष्पा भारती और शिवशंकरी, वीणा ठाकुर और इंद्रजीत केसरी। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्पा भारती। देखिए वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए वर्ष 2023 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है। इस पुस्तक में पुष्पा भारती ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों से संबंधित आपके अविस्मरणीय संस्मरणों को रेखांकित किया है। इस पुरस्कार की स्थापना
1911 में कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1911 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। आगे देखिए कह रहा है 29 नंबर में पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाले देश के पहले मूक किन्नर कौन थे? कौन बनी हैं? कह रहा कि आपके कुंज रानी, उर्मिला, मिनाज और दीपा साहू। तो 4 विकल्प दे रखा है। तो पूछ रहा है पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली मूक किन्नर कौन बनी है? देखिए यह थी आपकी उर्मिला। देखिए आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। वह महाराष्ट्र में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और 1988 देखिए 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला जो कि आपके 59 साल की हैं। कितनी साल की? 59 साल की। प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में पदस्थ थी। उन्होंने रजनीश सेठ को स्थान जो है लिया था। अब देखिए 30 नंबर है ना, 1 मिनट। 29 का देखिए 29 का विकल्प अगर बात करें तो 29 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 30 का देखिए 29 का डी हो जाएगा, सॉरी। देखिए दीपा साहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखिए उड़ीसा की कटक निवासी मूक किन्नर दीपा साहू पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली देश की पहली मूक किन्नर बनी है। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान से एमए करने के बाद यह उपाधि हासिल की थी। 8 वर्ष पहले एक दुर्घटना में दीपा की आवाज़ चली गई थी और उनके गले की सर्जरी भी हुई थी, लेकिन उनकी आवाज़ वापस नहीं आ सकी। तो ये देखिए 29 का आपका जो है दीपा साहू हो जाएगा। और 30 का आपका कौन हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगी। अब कहाँ से बनी थी? तो महाराष्ट्र की। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का नया आपका डीजीपी नियुक्त किया गया था। वह महाराष्ट्र में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अब देखिए अब आपसे क्या पूछ रहा है। अब यहाँ से आपको रीजनिंग स्टार्ट है। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। कह रहा है कि निर्देश दे रखा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 31 से 32 तक उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद आपका पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से आपका संबंधित है। तो देखिए यहाँ बात करें, आपका क्या देख रहा है? एबिलिटी दे रखा है, ABILITY एबिलिटी दे रखा है। तो देखिए इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है ITYLABI, यही दे रखा है ना। अब देखिए हुआ क्या है। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे आई आपका है तो आई इधर से आपका आ गया है। देखिए ए आपका है ना, ए देखिए आपका इधर चला गया है। कुछ नहीं हुआ है, जो है आपकी संख्याएं इधर उधर हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आई दे रखा है, ये आई आपका इधर आ गया है। क्या हो गया है? ध्यान से दीजिएगा। ये मैं इसको नंबरिंग करके बताता हूँ आपको। देखिए क्या दे रखा है आपका? एबिलिटी दे रखा है ABILIT और वाई। चलिए इसको नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने नंबरिंग कर दिया। अब क्या दे रखा? देखिए अब इसको देखिए क्या दे रखा है आपका? ITYLABI। अब देखिए आई कितने नंबर पे है? तो आई देखिए 3 नंबर पे है। आई 3 नंबर पे है। और टी आपका कितने नंबर पे है? तो 6 नंबर पे। और देखिए वाई आपका कितने नंबर पे है? तो वाई आपका 7 नंबर पे है। एल कितने नंबर पे है? तो एल आपका 4 नंबर पे है। और देखिए ए आपका कितने नंबर पे है? तो ए आपका 1 नंबर पे है। बी आपका 2 नंबर पे है। फिर आई आपका दे रखा है। तो एक आई आपका कितने नंबर पे है? एक आई आपका देखिए एबिलिटी दे रखा है, कुछ नहीं किया। देखिए वाई को आपका वहाँ यहाँ उठाकर आपको देखिए वाई उठाकर यहाँ कर दिया है। और टी देखिए आपका यहाँ से इधर लाया है। बस ये आपका जो है देखिए एल को आपका ऐसे कैसे ही रख दिया है। एल आपका ऐसे कैसे ही है। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है? इंग्लिश दे रखा है। क्या दे रखा है? इंग्लिश दे रखा है ENGLISH। तो देखिए इंग्लिश दे रखा है। हम क्या करेंगे? देखिए इंग्लिश में आपका एल जो है, देखिए एल आपका यहाँ ना, एल को हम सेम ऐसे ही उतार देंगे। एल को सेम हम आपका ऐसे ही उतार देंगे। और बाकी को देखिए एच को क्या करेंगे? देखिए एच को उठा के हम यहाँ लाएंगे।
एच आपका इधर हो जाएगा, फिर आपका एस भी इधर ही आएगा, एस भी आपका इधर ही आ जाएगा, फिर देखिए आपका आई भी इधर ही आ जाएगा, आई भी इधर आ जाएगा। अब देखिए कौन बचा, अब जी बचा, जी को देखिए, जी को हम इधर ले आएंगे, जी इधर हो गया, फिर आपका एन भी इधर ही आएगा, एन। अब फिर आपका कौन बचा, ई बचा, क्या बचा, ई बचा, देखिए ई भी आपका इधर ही आ जाएगा, ई भी आपका इधर ही आ जाएगा। देखिए क्या आ गया, आई एस एच एल ई एन जी, देखिए किस में दे रखा है, तो विकल्प ए में देख रहा है, देखिए ए में दे रखा है, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दूँ, यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपसे, पूछ रहा है 5 का संबंध आपका 117 से और समानुपात 6 का संबंध 208 से, तो आपका 8 का जो है, आप 8 का संबंध पूछ रहा है, आपके आगे क्या होगा, प्रश्नवाचक दे रखा है। देखिए 32 को आप ले लीजिए होमवर्क, तभी तो मैं पता चलूँ, देखिए तभी तो पता चलेगा कि आप जो है तैयारी के प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर आप एक्टिव हैं, अगर अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार हैं, तो आप ज़रूर 32 का जो है कमेंट में उत्तर बताएंगे कि 32 का क्या पैटर्न लग रहा है और आपका उत्तर क्या आ रहा है। आप देखिए 4 विकल्प दे रखा है, आप इसे होमवर्क के तौर पर बताइए कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसे आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर क्या आ जाएगा। अब देखिए यहीं क्या कह रहा है आपसे, 33 नंबर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद आपका पहले पद से संबंधित है। कह रहा है नाइट वॉचमैन से संबंधित है, जो क्रिकेट का, ये आपका क्रिकेट का, देखिए नाइट वॉचमैन का जो संबंध आपका क्रिकेट से है, तो ड्यूस का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें, जिस प्रकार नाइट वॉचमैन क्रिकेट से संबंधित होता है, इसी तरह आपका ड्यूस जो है आपका टेनिस से संबंधित होता है। देखिए टेनिस हमारा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है, ए भागा बी का अर्थ है आपका ए जो है बी की पिता है। तो कह रहा है निम्नलिखित अभिव्यक्ति का आर का एस का दादा है। देखिए आर एस का दादा है, और आपका कौन सा ऑप्शन होगा इस अकॉर्डिंग। तो देखिए आरेख हम विकल्प सी से देखते हैं, आर देखिए इसी में दे रखा है, विकल्प नंबर सी से देखते हैं। मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को छोटा कर दूं, देखिए दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए मोबाइल को जो है आप रोटेट स्क्रीन पर कर लीजिए, आपको अच्छा भी दिखेगा और आपको समझ भी आएगा। अब देखिए विकल्प नंबर सी से आर जो देखिए, आर आपका प्लस हो जाएगा, और जो देखिए जे उसका जो है लड़का हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। और देखिए एस आपकी इसकी पत्नी हो जाएगी, किसकी, तो यूँ की पत्नी हो जाएगी, यूँ की पत्नी हो जाएगी। देखिए विकल्प नंबर सी हमारा इसे जो है आपका, देखिए जहाँ आपका गुणा का अर्थ है पत्नी और भाग का अर्थ है पिता, तो आरेख के अनुसार एर आर जो है, देखिए आर जो है आपका एस का दादा लगेगा, आर जो है एस का दादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अभी एक है ऑप्शन, 35 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि दी गई श्रृंखला का रिक्त रिक्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, सी बी ओ एम, इसका संबंध क्या दे रखा है, इसका संबंध दे रखा है आपका एफ सी क्यू और एन, यही है ना प्रश्न। तो देखिए अगर हम सी से एफ तक जाते हैं, कहाँ से, सी से एफ तक जाते हैं, देखिए हमें कितना मिल रहा है, हमें प्लस का 3 मिल रहा है। यहीं सी देखिए आपका 3 पे होता है, बी 2 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है, एफ 6 पे होता है, सी 3 पे होता है, और क्यू हमारा 17 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है। अब देखिए बी दे रखा है, अगर हम बी से जाते हैं सी पे, तो देखिए कितने का, तो +1 का हो रहा है, +1 का हमें मिल रहा है डिफरेंट। अब देखिए अगर हम यहीं 15 से 17 पे जाते हैं, तो कितने का मिल रहा है, देखिए आपका 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, कह रहा रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है,
एक मिनट, हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो देखिए रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। चलिए रोहिणी जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चली गई। मान लीजिए ए बिंदु से वह बी बिंदु पर पहुंच गई। फिर क्या कह रहा है कि और वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलता है। देखिए उसका दाहिना इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और वह मान लीजिए सी बिंदु पर पहुंच गई, 10 किलोमीटर चली। अब फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर फिर चलती है। उसका बाहिना जो है ऊपर की साइड हो जाएगा, फिर वह 10 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर, उसका दाहिना किधर हो जाएगा, देखिए उसका दाहिना इधर हो जाएगा। ये मान लीजिए डी बिंदु हो जाएगा, और ये आपका 10 किलोमीटर चलेगी तो मान लीजिए वो आपका ई बिंदु पर पहुंच जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, उसका प्रारंभिक बिंदु ये है। अब देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखिए उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए 10 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और देखिए यानी आपका डबल, देखिए इधर भी 20 पड़ेगा, इधर भी 20 पड़ेगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आपका 20 का स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 400 इधर हो जाएगा और प्लस 400 आपका इधर हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा, तो देखिए करड़ी में आपका हो जाएगा 800, 800 हो जाएगा। अब देखिए 800 को हम क्या कर सकते हैं, 800 को हम कर सकते हैं 400 गुणे 2 कर सकते हैं। अब देखिए 400 हमारा क्या होता है, तो 400 जो हमारा होता है वह 20 का स्क्वायर होता है और करड़ी में हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आरंभिक बिंदु से जो इसकी दूरी आएगी 10, करणी में हमारा 2 आ जाएगी। विकल्प नंबर बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे 37 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यदि अक्षरों को स्थान पर बाएं से दाएं रखा जाए तो दिए गए समीकरण में फिट बैठेगा। तो देखिए अगर बाएं से दाएं रखा जाए तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें अगर दाएं से बाएं रखा जाए तो कौन सा समीकरण फिक्स बैठेगा। तो देखिए हम लेते हैं विकल्प नंबर बी, क्योंकि विकल्प मैं जानता हूँ विकल्प नंबर बी सही है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 4 इंटू 3 और क्या हो जाएगा भागा 2 माइनस 5 और प्लस का 13 और बराबर कितना दे रखा है इधर, इधर आपका हो जाएगा 14। यहाँ देखिए 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 14 दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका 4 3 12 हो जाएगा, भागा 2 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 13 और बराबर इधर आपका 14 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कटेगा, 2 से आपका 12 कटेगा आपका 6 बार में, माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 13 और बराबर आपका हो जाएगा 14, 14 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 6 5 11, देखिए 6 में से आपका देखिए 6 में से माइनस आपका 5 जाएगा तो एक आपका इधर हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा और बराबर इधर का 14 हो जाएगा। तो देखिए 13 एक 14 हो जाएगा और बराबर इधर आपका 14 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए की जगह हम 4 रख देंगे, बी की जगह हम 3 रख देंगे, सी की जगह 2 रख देंगे और डी की जगह हम 5 रख देंगे और ई की जगह हम 13 रख देंगे, तो हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। आगे देखिए बाकी विकल्प आप रख के देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, बाकी आप ऑप्शन देखिए रख के देख लीजिएगा आपका क्या उत्तर आपका 14 आता है, नहीं आएगा, क्योंकि विकल्प बी आपका जो है इसमें सही है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, वर्गों को देखिए कह रहा है वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिससे बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आरेख का सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो देखिए 4 विकल्प कह रहा है कि वकील है, माँ है, बहनें हैं। यह कह रहे हैं वकील है, माँ है, बहनें हैं, इंजन है, कार है, पौधे हैं, इलायची, मेथी और मसाले हैं, और आपका आर्किटेक्ट्स है, लड़के हैं और लड़कियां हैं। देखिए 38 का ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। क्या हो जाएगा कि देखिए आपके क्या हो जाएगा, देखिए अगर बात करें तो कुछ वकील आपकी माँ हो जाएंगे,
देखिए आपका ये वकील हुआ जाएगा, मान लीजिए आपका वकील हो गया, ये वकील हो गया, ये मान लीजिए आपके बहन हो गए और ये आपकी माँ हो गई। तो कुछ वकील आपकी माँ भी हो सकती हैं और कुछ माँ आपकी किसी की बहन भी हो सकती हैं और कुछ बहनें आपकी वकील भी हो सकती हैं। तो देखिए अवशिष्ट से आपका ऑप्शन नंबर ए वकील माँ बहनें जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 39 नंबर में, कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों को आगे पीछे करके दिए गए और उनकी तदनुरूपी संख्याओं को भी दिया गया ऐसी संख्याओं के संयोजन का चयन करके जिससे कोई सार्थक शब्द बने। तो इससे आपका कौन सा सार्थक शब्द बनेगा? देखिए क्या बनेगा, देखिए आपका इससे बनाते हैं तो देखिए SPININACH क्या बन गया? स्पेंच बन गया। क्या बन गया? स्पेंच बन गया। देखिए क्या बन जाएगा अगर सार्थक शब्द बनाएं तो देखिए 4 5 7 2 3 और 1 6 को जब हम करेंगे तो स्पाइनेज बन जाएगा। विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, इस तरह से हम करेंगे तो स्पाइनेज बन जाएगा। विकल्प नंबर हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से आपका अनुसरण करता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कुछ लॉक्स आपके कीज हैं। यहाँ पे देखिए कुछ, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ, कुछ लॉक्स जो आपके हैं, ये आपके लॉक्स, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूँ, कुछ लॉक्स जो आपके हैं, कुछ लॉक्स जो आपके हैं क्या हैं, तो आपके कीज हैं। ये आपका कीज हो गया, कुछ लॉक्स आपके कीज हो गए। और फिर क्या कह रहा है कि कोई कीज चेन नहीं है। कोई कीज जो आपका, ये आप देखिए ये आपका चेन हो जाएगा। कोई कीज आपके चेन नहीं है। और फिर कह रहा है कि सभी स्प्रिंग चेन हैं। थोड़ा सा इसको मैं चेन को बड़ा बनाऊं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए ये चेन हो जाएगा, ये चेन हो जाएगा और ये आपका स्प्रिंग हो जाएगी, स्प्रिंग हो जाएगा। यही कह रहा है ना, देखिए कि कुछ लॉक्स आपके कीज हैं, कुछ लॉक्स आपके कीज हैं और कह रहा है कोई कीज आपका चेन नहीं है, कोई कीज आपका चेन नहीं है और सभी आपका स्प्रिंग जो है आपका चेन है। अब देखिए ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है निष्कर्ष, कह रहा है कुछ लॉक्स आपके क्या है, तो स्प्रिंग है। तो देखिए लॉक्स तो आपका यहाँ पे है, लॉक्स आपका यहाँ पे है और स्प्रिंग आपका यहाँ पे है, तो कोई संबंध नहीं है। तो देखिए पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। और ये सेकंड देखिए कह रहा है कि कोई कीज स्प्रिंग नहीं है। तो देखिए स्प्रिंग आपका यहाँ पे है और आपका कीज यहाँ पर है, तो आपका कोई आपका स्प्रिंग नहीं है, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा तो सही हो जाएगा। और देखिए थर्ड कह रहा है कि कोई कोई लॉक्स स्प्रिंग नहीं है, कोई लॉक्स स्प्रिंग नहीं है। देखिए स्प्रिंग आपका यहाँ पे है और लॉक आपका कहाँ दे रखा है, तो देखिए कोई लॉक्स जो है आपका स्प्रिंग नहीं है। देखिए यह भी हमारा थर्ड भी गलत हो जाएगा, कोई लॉक्स स्प्रिंग नहीं है, नेगेटिव दे रखा है तो यह भी हमारा नहीं होगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर इसमें हमारा ए हो जाएगा। केवल केवल निष्कर्ष हमारा दो अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा देखिए 41 नंबर, कह रहा विराट के क्रीज पर होने से भारत विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन और 2 ओवरों में बना लेगा। तो इस देखिए क्या कह रहा है कि इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान आपका निहित है। कह रहा विराट विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। और सेकंड कह रहा बी ऑप्शन कि विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। और सिक्स कह रहा है कि अंपायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि गेंदबाज विराट को कमज़ोर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि वह आपका कप्तान है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा जो है आपका पूर्वानुमान निकाला सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कि विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन और 2 ओवर में बना लेगा। इससे स्पष्ट है कि भारत दबाव में है और विराट के क्रीज पर होने से भारत यह मैच जीत लेगा। अतः स्पष्ट है, कहा जा सकता है कि विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन जो है किया है। अतः विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहे हैं, आपका 42 नंबर थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अतिरिक्त रूप से आवश्यक है। तो कह रहा है कि दो लड़के अल्पेश और ध्रुवित, दो लड़कियां शगुन और वंदना एक समूह एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। समूह के जो समूह का मुंह अंदर की ओर है और उनके बीच बराबर दूरी है। अल्पेश ध्रुवित और शगुन के बीच बैठा है और वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए इधर मैंने क्वेश्चन कर दिया है। अब देखिए मैं देखिए बना देता हूँ। देखिए ये कौन हो जाएगा, तो ध्रुवित हो जाएगा, ये ध्रुवित हो जाएगा। और इधर आपका देखिए वंदना हो जाएगी, ये वंदना हो गई। और ये आपका कौन सा हो गया, अल्पेश हो गया। ये आपके देखिए कहाँ पे, तो अंदर की साइड सभी मुंह करके बैठे हुए हैं। और ये कौन हो जाएगी, तो शगुन हो जाएगी, शगुन हो गई। अब देखिए सभी का मुख जो है वह अंदर की साइड है। तो क्या पूछ रहा है, देखिए विकल्प ए कह रहा है कि वंदना अल्पेश के सामने बैठी है। तो वंदना अल्पेश के सामने बैठी है। तो देखिए विकल्प ए तो हमारा कह रहा है कि वंदना अल्पेश के सामने बैठी है। तो वंदना अल्पेश के सामने बैठी है, तो विकल्प ए तो हमारा सत्य कह रहा है। और बी ऑप्शन देखिए कह रहा, देखिए यहाँ कह रहा है कि वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, यही हमसे पूछ रहा है ना कि वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। तो वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, तो कह रहा है देखिए ध्रुवित शगुन के सामने बैठा है। क्या है, तो ध्रुवित जो है आपका, ध्रुवित जो है आपका शगुन के सामने बैठा है, ये भी सत्य है। कह रहा ध्रुवित अल्पेश के तुरंत बाएं बैठा है। ध्रुवित जो है आपका है अल्पेश के बाएं बैठा है, बिल्कुल सत्य है। और डी ऑप्शन कह रहा है ध्रुवित शगुन के एक दूसरे के साथ नहीं है। देखिए विकल्प नंबर इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। तो विकल्प देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा कि ध्रुवित। वंदना के बाईं ओर कौन बैठा है, ध्रुवित। अल्पेश के तुरंत आपका जो है दाएं बैठा हुआ है, यही हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कि जो ध्रुवित है देखिए आपका कौन सा है, तो जो आपका ध्रुवित ये है। ध्रुवित जो है आपका है वह अल्पेश के तुरंत आपका दाएं बैठा हुआ है, और जो है आपका वंदना के बाएं बैठा हुआ है, यही हमारा सत्य हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस विकल्प में उस आकृति का चयन करें जिसके साथ आकृति सी का वही संबंध है जो आकृति बी का ए से संबंध है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, अब देखिए अब दिख रहा होगा। तो यहाँ आपका देखिए प्रश्नवाचक मार्क पे आपका क्या आ जाएगा 43 में। देखिए ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये वाला आकृति आपकी आएगी, ये वाली आकृति। क्यों, क्योंकि देखिए चित्र ए में देखिए आपका जो है आपका क्या है, तो पंचभुज है। ये आपका पंचभुज आपको दिख रहा होगा। और ये आपको अगर 180 डिग्री से घुमाते हैं, कितना देखिए 180 डिग्री अगर इसे पंचभुज को घुमाते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है देखिए ये हमें प्राप्त हो रहा है, ये देखिए ये हमें प्राप्त हो रहा है। अगर फिर आप देखिए इसी को अगर हम यहाँ देखिए त्रिभुज को अगर हम कितना घुमाएं, दाईं ओर घुमाते हैं, तो आकृति भी देखिए ये आपकी प्राप्त होगी। तो देखिए कुछ नहीं है, बस आपको जो है घुमाने का इसमें मिल रहा है, तो विकल्प इसमें बी हमारा जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है फिर आपको उसी तरह से कह रहा है कि 44 नंबर में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित जैसे आकृति 2 से पहला आपका संबंधित है। देखिए गुणा गुणा भाग, तो देखिए आपका प्लस हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, और यहाँ पे भी आपका प्लस है, तो आपका प्लस ही आएगा। तो प्लस हमारा विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको ये चित्र देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है। और देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है कि दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके जिनमें जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाईं बाईं तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल बाईं को कोई संख्या नहीं आती है। तो देखिए अगर बात करें, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो कहाँ से आता है, तो देखिए आपका देखिए ऐट दैट यहाँ दे रखा है ना, ऐट दैट। और ये देखिए एक तो आपका यहाँ मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल गया, और कहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ मिल गया। यही कह रहा ना कि क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है और किंतु उसके तत्काल बाद कोई संख्या नहीं आती है। तो देखिए ऐसे आपके कौन से हैं, तो देखिए ऐसे आपके 3 हैं, विकल्प नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक कथन के बाद कार्यवाही के 3 क्रम में आपको दे रखे हैं और दी गई बातों को सत्य मानना है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्यवाही के सुझाव क्रमों में किसका पालन किया जाना चाहिए। कह रहा है कि विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। तो विनोद एक लड़का है जिसे कुछ पैसे मिले हैं और उस पैसे देखिए पर्स मिला है जिसमें पैसे हैं और एक पहचान पत्र है। देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है फिर। देखिए कार्यवाही के क्रम में क्या आपका पूछ रहा है कि पर्स को थाने में जमा करें और पैसे ले लेंगे और ध्यान ध्यान से पर्स को वहीं रख जहां वह था और कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग करके उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए मान लें हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें पर्स मिल जाए उसमें अगर पैसा है और आईडी है तो हमारा क्या क्रम होना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें विकल्प नंबर सी की, देखिए पहला और तीसरा। देखिए पर्स को थाने में जमा करा देंगे या तो हम क्या करेंगे कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग करके उस व्यक्ति तक हम संपर्क करेंगे। देखिए हमें जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें यही लगाना है, लेकिन कितने लोग होशियार होंगे जैसे ही पर्स मिलेगा पैसा निकाल के पर्स को फेंक देंगे और आईडी को आपका आईडी भी फेंक देंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। क्या करना है, पर्स को थाने में जमा करा देना है या तो हमें उस व्यक्ति से संपर्क करना है जो उसके आईडी में जो है संपर्क में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है देखिए तथ्य दे रखा है। कह रहा है कि सभी क्लेम है आपके हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं और जे ग्राहकों से बात नहीं करता है। केवल आपके एडमिनिस्ट्रेटर ग्राहकों से बात नहीं करते हैं और सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स 1 वर्ष से कम कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो कौन सा निष्कर्ष कह रहा है निष्कर्ष कि सभी क्लैंपर्स हैं आपके हैंडल्स कंपनी के साथ 1 वर्ष से अधिक से हैं। तो देखिए ये आपका है प्रश्न 47 नंबर। देखिए विकल्प बी हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कथन की, देखिए कथानुसार सभी क्लैंपर्स आपके हैंडल्स कंपनी के साथ कितने समय से हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। निष्कर्ष हमारा जो है गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ से कह रहा है ना कि 1 वर्ष से कम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका वर्ष तो दे रहा नहीं रखा, इस वजह से हम इसे गलत लगा देंगे ऑप्शन। फिर देखिए क्या कह रहा है 48 नंबर। आपको कथनों का एक जोड़ी दी गई है। यहाँ देखिए जोड़ी दे रखी है और पूछ रहा है दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किसका सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। क्या पी जो है आपका आर से बड़ा है, या कह रहा है क्यों आपका एस से बड़ा है, क्या पी बराबर क्यों के है, क्या कह रहा है पी प्लस आर बराबर आपका 2 क्यों है। देखिए 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पी जो है आपका क्यों से बड़ा है और यहीं फिर देखिए क्यों जो है आपका आर से बड़ा है, आर जो है आपका क्यों से बड़ा है। अतः देखिए क्या निकलेगा, पी बराबर आपका नहीं बड़ा होगा आपका क्यों से। तो विकल्प नंबर सी हमारा हो जाएगा। पी को बराबर कर देंगे आपके क्यों से। 49 नंबर देखिए कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि उस कथन से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से मेल खाता है। देखिए क्या कह रहा है कि 1 मिनट थोड़ा कथन को छोटा कर दें। देखिए अब दिख रहा होगा आपको। कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों को एक आकलन का आयोजन किया है और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर कह रहा है समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। और सेकंड कह रहा है कि समिति को खराब प्रदर्शन करने वाले को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। तो देखिए कह रहा केवल एक निष्कर्ष मेल खाता है। तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें आपका कौन सा निष्कर्ष मेल खाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष मेल खाता है कि समिति के मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन कराना चाहिए। ये देखिए अगर बात करें मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम का आयोजन कराना चाहिए, प्रशिक्षकों को प्रदर्शन का बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए। यहाँ समिति को खराब प्रदर्शन करने वाले को हटाकर नए प्रशिक्षकों को रखने का लेना सही कदम नहीं होगा। अतः निष्कर्ष एक आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से चित्र के बनने वाले सही दर्पण का प्रतिबिंब के लिए अगर ए बी पर रखा जाए तो आपका कैसा होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे आपका प्रश्न आकृति है और आपका देखिए यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपका दर्पण पे रखा जाए तो आपका कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको उत्तर आकृति 4 दे रखी है। देखिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए 7 आपका यहाँ है ना, 7 देखिए
7 आपका जो है यहाँ पे पलट जाएगा, 7 यहाँ पे पलट जाएगा और एट द रेट जो आपका सबसे पहले है ना वो सबसे आपका लास्ट में आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका क्यों दे रखा है, क्यों की तरह दे रखा है, यहाँ भी आपका क्यों की तरह दे रखा है। अब बात बनी ए और बी में, ए और बी में तो देखिए और ए और बी में आपको क्या मिल रहा है डिफरेंट। तो देखिए टी तो आपका सेम ही रहेगा, यहाँ देखिए टी आपका पलट गया है ना, यहाँ टी आपका पलट गया लेकिन आपका टी जो है टी नहीं पलटेगा, आपका टी आपका सेम ही रहेगा। तो विकल्प देखिए इसमें विकल्प ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही आपको टी का जो है इसमें आपको देखना है, टी आपका नहीं पलटेगा लेकिन इसमें देखिए टी आपका पलट गया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकार पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ देखिए कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी 51 नंबर में। तो देखिए यहाँ तो एक आकृति ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, उसके बाद आके आकर कैसे क्या होगा, तो यहाँ आपको ऐसे बनेगा, यहाँ आपका ऐसे ऐसे बनेगा और यहाँ आपका इस तरह से जाएगी, यहाँ ये आकृति आपकी ऐसे जाएगी और यहाँ पे आपका ऐसे आएगा। देखिए यह आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिलेगा और बाकी आपको किसी में भी नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी आपका ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी आपका ऐसे दो बनेंगे, बॉर्डर बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए कह रहा है कि एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ने का क्रम देखिए, ये आपका ये कागज़ है, फिर इसको मोड़ा गया है, फिर आपको इस तरह से इसका काटा गया है। तो आपका खोलने पर यह आपका सबसे अधिक मिलती जुलती आकृति कौन सी होगी। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये आपका पूरा कागज़ है, इसको आधा मोड़ दिया, अब मोड़ कर आपका देखिए इस तरह से एक भाग काटा है, ये भी काटा और ये काटा है, तो ये आपका खोलने पर आपका कैसा दिखेगा। देखिए ऊपर की आकृति देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा तो आपको इस सभी में ऊपर मिल रहा है, सभी में आपका ऊपर मिल रहा है। और ये वाली आकृति देखिए, ये आकृति इसमें भी सेम है, इसमें तो आपका है नहीं, और इसमें भी सेम है और इसमें भी आपका सेम है। अब कौन देखिए आपका बी आकृति तो आपका कट गई। अब फिर देखिए ये आपकी तीर देखिए, तीर आपका देखिए एक इधर आपका इधर जाएगा या एक आपका इधर जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आपके देखिए दो एक दिशा में जा रही हैं और दो आपकी एक दिशा में जा रही हैं, इस वजह से आपका ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए दो आपकी एक दिशा में जा रही हैं और दो आपकी एक दिशा में जा रही हैं, लेकिन इसमें आकृति सी देखिए, इसमें तो आपका होगा नहीं। आकृति सी में देखिए एक दूसरे के आपके अपोजिट जा रही हैं, ये जो तीरें दिख रहे हैं आपके एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, ये इसका मेन चीज़ है। तो मेन ही आपको देखना है इसमें क्या आपका लग रहा है। तो देखिए विकल्प नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर में, कह रहा दी गई आकृति की श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। यहाँ देखिए आपका उत्तर आकृति, देखिए 53 की बात करें तो उत्तर आकृति सी ऑप्शन होगा, ये वाला आकृति आपकी आएगी। एक तो त्रिभुज आपका रहेगा और ये आपका ये इस तरह से आपका जो रहेगा, और आपका देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन का भी आएगा। और ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप जो है इसे देख लीजिएगा। 54 नंबर देखिए कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। क्या पूछ रहा है, त्रिकोण पूछ रहा है। तो देखिए त्रिकोण की बात करें तो देखिए इसमें से आपके 3 इसमें से निकल जाएंगे, 3 यहाँ से निकल जाएंगे और 3 आपके यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह से अगर आपका कोई हो या इस तरह से आपके अगर हो तो इससे यहाँ से आपके 3 त्रिकोण आपके प्राप्त होते हैं। 3 तो यहाँ आपके यहाँ से निकल गए, 3 आपके यहाँ से निकल गए, अब कौन सा बचा, 3 3 तो आपके 6 हो गए, 6 हो गए। उसके बाद अब देखिए फिर कहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका 3, एक आपका एक यहाँ मिल गया और एक बड़ा वाला, कितने मिल गए, 2 मिल गए, तो इधर कितने हो गए, टोटल 8 हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से दी गई प्रश्न आकृतियों के टुकड़ों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। ये वाला बन जाएगा, विकल्प सी देखिए बन जाएगा। देखिए ये वाली टुकड़ा देखिए, ये वाला टुकड़ा कहाँ पर है, देखिए ये वाला टुकड़ा आपका यहाँ पे है। फिर देखिए ये वाला टुकड़ा, देखिए ये वाला टुकड़ा कहाँ पे है, देखिए ये वाला टुकड़ा आपका यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और ये वाला टुकड़ा देखिए ये वाला टुकड़ा कहाँ पे है, तो देखिए ये वाला टुकड़ा आपका यहाँ पे है। और छोटा सा जो आपका जो टुकड़ा दिख रहा है ये आपका यहाँ दिख रहा है ये वाला, और बड़ा वाला टुकड़ा ये वाला जो है आपको यहाँ मिल रहा है। तो विकल्प नंबर सी हमारा इसमें बन जाएगा, बाकी आपका कोई टुकड़ा इसमें नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं।
55 नंबर ना, देखिए 56 नंबर है। कह रहा है कि अब शायद मैथ आपका स्टार्ट है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि संख्या संख्या x का घन और संख्या x के 9 गुने के बराबर है, जहाँ x बराबर आपके बराबर नहीं है ओके, तो x आपका नहीं बराबर है -3 का, तो मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब बराबर आपका कितना होगा, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर आपका 9। तब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3। तो देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है कि आपका एक्स बराबर आपका -3 के बराबर मान क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका 3 हो जाएगा। कह रहा है देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूं। देखिए बड़े ब्रैकेट में आपको दे रखा है 5 के पावर -1, -6 के पावर -1, और इनके पावर -1 दे रखा है। तब देखिए क्या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे। अब दिख रहा होगा, देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6, 1/6 के पावर -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस, फिर आपका क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, और इसके पावर भी -1 हो जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट आप बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, और 5 6 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और इनके पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और इनके पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30, 1/30 के पावर -1, और 1/12 के पावर -1। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 -12 बराबर क्या हो जाएगा 18। ये समझ गए होंगे। आगे देखिए 18 नंबर कहाँ दे रखा है, विकल्प नंबर देखिए बी में दे रखा है, विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कैंप जिसमें 80 रहने वाले के पास 70 दिनों का खाना है, और 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन आपका चल जाए। तो देखिए कितने हैं, तो आपके 80 आपके रहने वाले हैं, और क्या कह रहा है कि 80 रहने वाले हैं और 70 दिनों का आपका खाना चल रहा है, और 10 दिनों के बाद रहने वाले चले जाएं कितने, तो 10 दिन के रहने वाले चले जाएं तो 70 हैं, तो चले जाएंगे 10 अगर, तो आपके 60 बचेगा, बराबर देखिए 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 80 माइनस एक्स, थोड़ा सा मैं इधर बताऊँ, देखिए 80 गुणे 60 बराबर 80 माइनस एक्स गुणे आपका हो जाएगा 80। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स बराबर 60, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 80 माइनस 60, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा 20 आ जाएगा, एक्स बराबर 20 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर आगे देखिए यही कह रहा है कि यदि x बराबर 2/3, y बराबर 3/2 है, तो x प्लस वाई भागा x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इसी पे डायरेक्ट मान रखते हैं, क्या दे रखा है x प्लस वाई और x माइनस वाई। मैं यहाँ से बताता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। ये हो जाएगा आपका 2/3 और प्लस 3/2 भागा 2/3 माइनस 3/2, 3/2। तब देखिए बराबर यह क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे,
तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। और देखिए 3 दूना 6 आपका कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस का आपका हो जाएगा 9 आपका ऊपर हो जाएगा। और देखिए ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, भागा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे आपका देखिए इसके में भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम आपका 6 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 4 माइनस आपका 9 हो जाएगा। 4 माइनस 9 हो जाएगा, तब देखिए कितना हो जाएगा, 9 4 आपका 13 हो जाएगा, 13 बटे आपका यह 6 हो जाएगा, भागा इधर आपका होगा 4 में से माइनस का 9 जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में आपका हो जाएगा 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके जो है जब देखिए इसका क्या करेंगे, जब भाग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 13 बटे 6 और ये जब इसको पलटेंगे तो 6 आपका ऊपर चला जाएगा और माइनस का 5 आपका नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए 6 से 6 आपका कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 13 बटे 5 आ जाएगा। देखिए विकल्प ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है। 22 है, इनमें से सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेंगे 7x हो जाएगा और हो जाएगा क्या, तो एक और हो जाएगा 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x+1 7x+1 और 7x+2 और क्या हो जाएगा 7x+3, ये हो जाएगा। 7 के 4 क्रमागत, देखिए 4 क्रमागत हमने बना दिया। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखेंगे तो 7x क्या करना है, इसे डायरेक्ट इसमें आपका मल्टीप्लाई करा देना है। 7x गुणे 7x प्लस का 1 और क्या हो जाएगा, x प्लस आपका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और गुणा 7x+3 हो जाएगा। और इनके क्या हो जाएगा, इनका कितना दे रखा है, तो 322 दे रखा है, 322 दे रखा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 7x और प्लस का 7x प्लस आपका 7 इधर हो जाएगा आपका 14 और प्लस का आपका हो जाएगा 7x और क्या हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा और इसके बराबर कितना आ जाएगा, 322 हो जाएगा। 322 तो देखिए इधर हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 322 और अपॉन में आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 4x प्लस का आपका 6 बराबर कितना आ जाएगा, 46 हो जाएगा। जब 7 का 322 में जो है डिवाइड करेंगे, देखिए इसे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो देखिए टेलीग्राम पे मैं इसका जो है क्या है, तो फुल सोल्यूशन के साथ आपको इसका मान जो आ जाएगा 70 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 61 नंबर यही कह रहा है कि हाँ एक हाल के जिसकी बीमारी 30 मीटर और गुड़े 12 मीटर हैं कि फर्श पर पूरी तरह से ढकने के लिए 3 मीटर गुड़े 2 मीटर बीमाओं वाले कितने के कालीनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हाल का क्षेत्रफल देखें तो हाल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 गुड़े 12 कर देंगे। हाल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 360 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और कालीन का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो आपका हाल का आ गया, आप कालीन का निकालेंगे। कालीन का निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुड़े 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुल कालीन का देखेंगे, देखिए कुल कालीन का निकालेंगे, कुल कालीन का निकालेंगे तो ऊपर आपका हाल का क्षेत्रफल हो जाएगा, हाल का क्षेत्रफल और बटे में किसका हो जाएगा, तो कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। अब देखिए कितना हाल का कितना आ गया आपका 360 आ गया और कालीन का कितना आ गया, तो कालीन का आपका 6 आ गया। अब देखिए 6 का 6 का 36 तो आपका कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि धातु के एक बेलनाकार पाइप को बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप को लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में पाइपों में धातु का आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना है तो देखिए अगर बात करें आर बराबर कितना दे रखा है, तो आर बराबर देखिए आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर और स्मॉल आर बराबर 2 सेंटीमीटर और
एच यानी हाइट कितनी दे रखी है, तो 70 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। खोखले बेलन का ये आयतन है, और आर स्क्वायर और इंटू में क्या होता है, इंटू में एच होता है। तो देखिए इसी पे मान रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू ब्रैकेट में आपका, देखिए आर आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और एच कितना दे रखा है आपका 70 दे रखा है, तो आपका 70 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इंटू में आपका इधर 70 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू और 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 आएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो गया। अब देखिए जब 5 का 70 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 350 पाई आ जाएगा, 350 पाई। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए क्या कह रहा है 63 नंबर में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको बताना है परिमेय संख्याओं में से। तो 63 में देखिए अगर क्या हो जाएगा, तो आपका ए माइनस बी। तो देखिए बी आपका बड़ा होगा किससे, तो ए से। बी बड़ा होगा ए से, तो -5/7, -5/7। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 64 नंबर, 64 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या x में 3 घटाया जाता है तो इसके अंतर को 4 से गुणा करने पर गुणनफल 20 आता है, तो ये आपका कौन सा समीकरण इसमें सत्य होगा। इसमें कौन सा समीकरण सत्य होगा, तो देखिए यह समीकरण आपका हो जाएगा 4x-3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20। यही कह रहा है ना, किसी संख्या में अगर x 3 घटाया जाए, x से 3 घटाया जाए, तो देखिए मैं थोड़ा स्पष्ट लिखूँ, 4x-3 और बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही कह रहा है कि x में से 3 घटाया जाए, यहाँ देखिए x में से 3 घटाया जा रहा है, और इसके अंतर को 4 से, देखिए इसके अंतर को 4 से गुणा करने पर 20 आपका आता हो। देखिए आपका यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण 2x-3 अपॉन में 4 -2x-1 अपॉन में 2। तो x-2 बराबर 3 का हल क्या होगा, तो इसका हल पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाना चाहिए, तो देखिए क्या होगा, देखिए तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस का 3, और इधर आपका हो जाएगा 2x और -1, और सबके बटे क्या आ जाएगा, सबके बटे आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा x-2 और अपॉन में आपका 3 हो जाएगा, यहाँ आपका जो दे रखा है। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2x-3 और ये आपका ब्रैकेट खुलेगा, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस का 2, और इसके बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर बराबर तो हमारा x-2 और अपॉन में 3 है ये है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो देखिए कटेगा, देखिए घटेगा, 2x से आपका -4x जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x आपका आ जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आपका बटे में 4 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा x-2 और अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 हम इसमें, देखिए 3 का आपका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 3 इधर हो जाएगा, 3 को जो हम कॉमन ले लेंगे, इधर आपका हो जाएगा 2x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, बराबर इधर देखिए इधर का 4 का इधर कराएंगे, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, और x-2 आपका इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तब देखिए एक मान आपको क्या हो जाएगा, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो माइनस का यह 6x प्राप्त हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा, और बराबर इधर देखिए 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 4x और 4 दूना माइनस का 8 आ जाएगा, 8 आ गया। तब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 6-4 आपका 10x हो जाएगा, और 6-6-4 10x हो जाएगा, और 5 माइनस का 8 से माइनस का 3 जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 बटे आपका 5 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
1/2 आ जाएगा। देखिए 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए क्या कह रहा है कि 269 में क्या जोड़ा जाए कि एक परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 225 होता है, 225 होता है। और 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 17 का स्क्वायर 200 आपका कितना होता है, तो 279 होता है, 279 होता है। 269 में जोड़ने वाली, तो देखिए 289 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 269, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाए, कहाँ पे, विकल्प नंबर सी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 20 ऐसा जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी वर्ग आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 20, एक मिनट, देखिए 20 इसमें दे रखा है ना, बी ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे 20। आगे देखिए कह रहा है, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। 67 में, तो देखिए मान लेंगे व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो देखिए 5 गुणे 28 बराबर, देखिए 5 व्यक्ति 28 दिनों में कर रहे हैं, तो 5 व्यक्ति जो है 28 दिनों में कर रहे हैं, तो जो आपके 7 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए एक्स बराबर आपके क्या हो जाएंगे, तो देखिए 7 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर एक मिनट देखिए, अगर 28 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 का 0 हो जाएगा, और 8×40 का 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर 28 से 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और इधर आपका है x इंटू आपका 7 है, तो x को इधर लाएंगे 140 और बटे में आपका हो जाएगा 7, तो 7 दूना 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 व्यक्ति आपके लगेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि मनु एक प्रेशर कुकर और अंकित, देखिए कह रहा है मनु एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य 910/10वें भाग का मूल्य खरीदता है और अंकित मूल्य का 8% अधिक पर बेचता है, उसे कितने % का लाभ होता है। तो देखिए क्रय मूल्य की बात करें, देखिए क्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है, क्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है, तो 9 है। और अंकित विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 10 है। अब देखिए अंकित मूल्य मान लेंगे 100 और क्रय मूल्य आपका देखिए हानि हो रहा है तो आपका 90 हो जाएगा। तब देखिए निकालेंगे 100 का, निकालेंगे क्या, तो यह आपका 108 बटे आपका हो जाएगा कितना, तो आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तब लाभ परसेंट निकालेंगे, कितना लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे, देखिए हो जाएगा 108 माइनस का 90 और बटे का आपका हो जाएगा 90। देखिए क्या हो जाएगा, और इंटू में कर देंगे 100, या कितना आ जाएगा, तो देखिए 108 में से 90 जाएगा तो आपका 18 आ जाएगा, और बटे में हमारा 90 इंटू में हो जाएगा आपका इधर 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 18, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 9 आपका 18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे आपका 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुणे आपका 20 हो जाएगा, 20% आपका हो जाएगा इसमें। आगे देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर है। देखिए आपके कुछ नहीं है, आपके 2-4 क्वेश्चन आपके बचे हैं और आपको इसको क्या करना है, टेलीग्राम पे देख लेना है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि 16 32 और देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 26 और 32 का आपके चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका 16 बटे आपका हो जाएगा 32 और बराबर हो जाएगा 32 बटे का आपका x हो जाएगा। x का मान चाहिए, x को इधर लाएंगे, 32 गुणे हो जाएगा आपका 26 दे रखा है ना, हाँ 26 है, आपका हो जाएगा 26 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा।
अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यह काटेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा और 26 दूना कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। आगे फिर यहीं देखिए क्या कह रहा है। देखिए आपके 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, इनको आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। देखिए आपके यहाँ पे अब विद सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगा। देखिए अगर टेलीग्राम आपका निःशुल्क है, अगर नहीं आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क आपको टेलीग्राम पे इसको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और देखिए कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लगी, और अगर आपको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको अगर कोई डाउट है आपका, या आप कोई डिमांड चाहते हैं तो ज़रूर आप देखिए जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए अगर चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आज तक का यहीं, फिर मिलेंगे आपके तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ।